राधे राधे सभी को। आप सभी को सठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है सठ तिला एकादशी और आज वाली एकादशी को सठ तिला क्यों कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से भी स्किप मत करिए। सठ तिला एकादशी के दिन मैंने ये तिलकुट्टा बनाया है और तिलकुट्टा बनाना बहुत ही आसान है। पहले तो आप इसकी रेसिपी देख लीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही स्वादिष्ट ये तिलकुट्टा बन के तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखिए, जितना तिल लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना है। बराबर की मात्रा में गुड़ और तिल लेंगे और तिल को सबसे पहले अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए। 2 दिन धूप में रखने से ये बढ़िया से सूख जाते हैं। सूती कपड़े के ऊपर डाल के इनको सुखा लिया है। फिर हमने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है गैस के ऊपर। अब हम इनका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बिल्कुल बारीक नहीं बनाना है, दरदरा सा हमें बिल्कुल पाउडर बना के तैयार करना है। आप देखिए, गुड़ को भी हमने इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। तिलकुट्टा बनाने के लिए हमें गुड़ को पिघलाना नहीं है और ना ही हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। यहाँ पे जो हमने तिल पीस के रखे हैं वो डायरेक्ट इस गुड़ के अंदर ऐड कर देंगे। तिल को भी देखिए, यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, दरदरा सा पेस्ट बनाया है और इस दरदरे से पेस्ट को गुड़ के अंदर मिक्स कर देंगे। और देखिए, बन गया तिलकुट्टा। कितना आसान है तिलकुट्टा बनाना। इसको बढ़िया से मिक्स करना है इस तरीके से हाथों से। और देखिए, यहाँ पे भगवान को भोग लगाइए और फिर इस तिलकुट्टे को सभी जनों में बांट दीजिए, भक्त जनों में। तो ये तिलकुट्टा हमें सठ तिला एकादशी के दिन जरूर बनाना चाहिए और बांटना चाहिए और खाना चाहिए। आज वाली एकादशी को सठ तिला इसलिए कहते हैं कि हमें तिल का 6 बार प्रयोग करना चाहिए। हमें नहाने के काम में लेना चाहिए, उपटन बनाना चाहिए और दान करना चाहिए, खाना चाहिए और हवन करना चाहिए। इन 6 कामों के अंदर हम तिल का प्रयोग करेंगे। इसीलिए आज की एकादशी को सठ तिला एकादशी कहा जाता है। और ये बहुत ही माघ मास के अंदर हमें तिल का दान करना चाहिए, तिल खाना चाहिए। बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद रहता है। यहाँ पे देखिए, तिलकुट्टा बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे तिल के लड्डू। अगर आप सठ तिला एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको तिल का दान करना चाहिए और तिल हमें खाने चाहिए। सठ तिला एकादशी के दिन तिल के दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इस तरीके से बड़े बड़े लड्डू बनाकर हम भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे, जिससे हमारा तिल का दान हो जाएगा। या फिर आप किसी गरीब को भी तिल का दान कर सकते हैं, बच्चों को भी तिल का दान कर सकते हैं, या आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, आप उनको भी इस तरीके से तिल के लड्डू बना के दे सकते हैं। सर्दियों में हमें तिल का सेवन अवश्य करना चाहिए और हमारे ग्रंथों ने तिल को भगवान के साथ भी जोड़ा हुआ है, तो हमें तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए। हमारे जो बड़े महर्षि थे वो सब जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने तिल का दान बताया है, तिल का खाना बताया है। तो तिल का उपटन, तिल का खाना, तिल का दान, तिल का तर्पण और तिल का हमें हवन भी करना चाहिए। इस तरीके से हमें सठ तिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो आप तिल का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जब इस तरीके से आप तिल का लड्डू बनाकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएं तो उसके अंदर आप सिक्का एक अंदर छुपा दें। उससे गुप्त लक्ष्मी का दान कहा जाता है। किस तरीके से आपको करना है, एक बड़ा लड्डू बना लीजिए और उसको बीच में से तोड़ लीजिए। बीच में से तोड़ने के बाद एक सिक्का ले लीजिए और उसको बीच में दबा दीजिए। फिर लड्डू को वापस बना दीजिए। तो जब भी हम इसका दान करेंगे तो दान लेने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर सिक्का है और वो हो जाएगा गुप्त लक्ष्मी का दान। ये हमें सठ तिला एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। तो आप इस तरीके से एक लड्डू बनाइए और भगवान के मंदिर में आप इसको चढ़ा के आइए। तो सठ तिला एकादशी के दिन जो तिल का दान करते हैं वो इस जन्म में सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से सठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इतनी ही बढ़िया और इतनी ही शानदार रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।